विप्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो रूल्स होते हैं ये सभी जगह अप्लाई होंगे। ठीक है, तीनों तरह के अकाउंट्स का पढ़ेंगे। सबसे बेसिक अगर आपको ये पता होगा तो आराम से आप एंट्री कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तीन तरह के अकाउंट्स पढ़े थे, कौन कौन से? रियल अकाउंट, पहले लिखते हैं पर्सनल पढ़ा था, वही लिखते हैं। तो पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो कि रिलेटेड टू पर्सन से रिलेटेड होती है। इसमें सभी तरह की ट्रांजैक्शन। तो इसका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसमें डेबिट द रिसीवर क्यों कहा गया है? जैसे मान लीजिए पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, तो अगर कोई मुझे पैसा देता है तो वो क्या हो जाएगा? गिवर हो जाएगा। अगर मैंने किसी को पैसे दिए तो उसके पास मनी जो है वो रिसीव हुआ है ना, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? उसको हम डेबिट कर देंगे। तो डेबिट द रिसीवर, अगर रिसीव हुआ है उसको, अगर मैंने पैसे दिए, अगर उसने मुझे पैसे दिए हैं तो क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें किस तरह के अकाउंट्स आते हैं पर्सनल अकाउंट में? जैसे कि कैश अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें तो किसी का नाम आएगा तो अमन का जैसे हम नाम ले सकते हैं किसी भी पर्सन का, चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सन हो या फिर कोई सिंगल पर्सन हो। और क्या हो सकता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी तो किसी पर्सन के ही होते हैं एक्सपेंसेस। और क्या हो सकता है? राम एंड सन्स। तो इसमें क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम आया। तो पर्सनल अकाउंट का आप रूल ये याद रखिए, डेबिट द रिसीवर, अगर उसको पैसे रिसीव हुए हैं या फिर कुछ भी रिसीव होता है तो वो क्या हो जाएगा? उसको हम डेबिट कर देंगे। अगर उसने हमें पैसा कुछ दिया है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल तो समझ आ गया है। अभी देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? रिलेटेड, कैसी ट्रांजैक्शन होती है? रिलेटेड टू गुड्स एंड असेट्स। तो इसमें डेबिट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या होगा? अभी एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्यों कहा गया है। व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब कि जैसे अगर मैंने कोई फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर मेरे पास आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगर मैंने कोई फर्नीचर बेचा है तो वो फर्नीचर मेरे पास से चला गया तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो जो भी आता है बिजनेस में वो क्या होता है? डेबिट रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर बिजनेस से जाता है, बेचा जाता है तो वो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तो अगर हम इसके रियल अकाउंट के एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग
अगर मान लीजिए मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे बिजनेस में आया है, डेबिट हो जाएगा। अगर मैं कोई अपनी बिल्डिंग बेच रही हूँ, लैंड बेच रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और क्या हो सकता है, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट होता है ये, और प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखवा दिए साथ के साथ कि रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, और उसके एग्जांपल। तो पर्सनल और रियल अकाउंट की तो बात कर ली हमने, ठीक है, कि कब एप्लीकेबल होगा। अभी हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो यहाँ पर लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, रिलेटेड टू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। मतलब जितनी अर्निंग होती है और जितने खर्चे होते हैं वो सब कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं हम, नॉमिनल अकाउंट में। तो इसमें अगर बात करें डेबिट क्या होता है और क्रेडिट कैसे होता है, तो इसमें लिखते हैं डेबिट। डेबिट क्या होता है इसमें, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी बिजनेस में खर्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ही होता है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, मतलब जितना भी अर्निंग हो रहा है एक तरह से, वो सब क्या हो जाती है, बिजनेस में क्रेडिट हो जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल की, कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जैसे कि सैलरी। देखिए सैलरी क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो ये कहाँ पर आएगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट कर देंगे इसको। और वेजेस, वेजेस भी बिजनेस का खर्चा है, देना पड़ता है। और परचेजेस, हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो ये भी, अगर बिजनेस में सेल हो रही है तो ये हमारी बिजनेस की इनकम है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर कोई कमीशन रिसीव्ड हो रही है, रिसीव लिखा है तो मतलब ये बिजनेस में आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब आप ये मानिए कि नॉमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस में जितना भी एक्सपेंस हो रहा है वो क्या होता है, एक्सपेंस और लॉसेस डेबिट, और जितने भी इनकम और गेन्स, मतलब जितने भी पैसा आता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। 3 तरह के रूल्स होते हैं, कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आपने देखा रियल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, रिलेटेड टू पर्सन, चाहे वो सिंगुलर इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन हो। तो जैसे हमने लिखा था अमन, तो इसमें अमन को अगर मैं पैसे दे रही हूँ तो अमन को दिया जा रहा है, अमन रिसीव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अमन इज डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट द रिसीवर। और अगर अमन मुझे दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो दे रहा है, वो गिवर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और ऐसे ही रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें कैसी ट्रांजेक्शन आती है, रिलेटेड टू गुड्स एंड एसेट से रिलेटेड। इसमें क्या होगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, तो मान लीजिए मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर बिजनेस में आया है, कम सेल है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्रेडिट कब होगा, जब हम कोई फर्नीचर अपने बिजनेस में से कोई एसेट या फिर गुड्स बेचेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इसमें क्या होता है, सभी इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं, तो डेबिट क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे होते हैं हर तरह के, वो क्या होते हैं, डेबिट। और हर तरह की इनकम, किसी भी तरह की, चाहे वो सेल्स हो, कमीशन रिसीव्ड हो, ये सब क्या होते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ लिया है। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, क्या रूल अप्लाई होता है, ठीक है।
तो डेबिट और क्रेडिट का रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर हम एक नॉर्मल वर्ड में देखें, डेबिट और क्रेडिट होता क्या है इन सबसे अलग पूरे अकाउंटिंग में। तो डेबिट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपका कोई पर्सनल अकाउंट होगा बैंक में, उससे जब भी पैसे कटते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं, ठीक है, माइनस में चला जाता है। और अगर आपके कोई इनकम आती है या फिर कोई भी अकाउंट में पैसे कोई जमा करता है तो वो क्या हो जाते हैं, क्रेडिट दिखाता है। तो डेबिट मतलब क्या हो गया, कट हो गए मनी अकाउंट से, और क्रेडिट मतलब क्या हो गया, ऐड हो गया। तो यहाँ पर ये तीनों अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया और एक नॉर्मल डेबिट और क्रेडिट का मतलब भी बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक तो हो गया है कंप्लीट, जनरल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ अकाउंट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री देखेंगे कि हम अपने अकाउंट्स की बुक कीपिंग करते कैसे हैं, सिंगल एंट्री में कैसे करते हैं और डबल एंट्री में कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।